What a wonderful world. What a wonderful world. Assalamualaikum, this is Anushia Basi. Please subscribe the channel, like, comment. आपके भाई एक्शन हीरो जबरदस्त किस्म के तो उनका क्या था, फायदा हुआ उनके? और कुछ बल्कि ये भी होता है ना कि भाई इतने वो हो तो लड़के भी डरते हैं आसपास के कोई तंग ना करे। इतना एक्शन हीरो भाई है इनका। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, सारा इज बैक आप सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए और आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जी हाँ, आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि छोटी सी उम्र में वो इतनी पॉपुलर हो गई और उन्होंने अपना नाम बना लिया। जबकि वीजेस पॉपुलर हो रहे थे तो शी इज द वन ऑफ देम जिन्होंने उसको मोस्ट पॉपुलर बनाने में बहुत पार्ट प्ले किया। शी इज अ टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, वीजे हैं और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। बल्कि मैं कहूंगी जो एक आर्ट ऑफ एक्टिंग होती है वो उनकी एक्टिंग में नजर आती है, लाइक वेरी नेचुरल, वेरी सिंपल एंड क्लोज टू रियलिटी। जी हाँ, मेरे साथ आज मेरे शो में मुझे ज्वाइन करेंगी अनुशा बासी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। सो अनुशा, हाउ आर यू? Absolutely fine, thank you. How are you? बिल्कुल ठीक जी, बहुत एक्साइटेड आपके ड्रामास देख रहे हैं, प्रेम गली आजकल, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपका। Thank you so much. रियली आपकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है ना व्हेन यू आर वाचिंग, इसमें जरा सा भी नहीं लग रहा होता कि कुछ बना के कोई बोल रहा है या कुछ। इट्स रियली नाइस। थैंक यू। इसका थोड़ा सा क्रेडिट हमारे, एक्चुअली ज्यादातर क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को ही जाता है। अच्छा। जो हमसे इतना नेचुरल परफॉर्म करवाते हैं कि आप रिलेटेबल लगता है, आपको लगता है कि एक्चुअली यही सिचुएशन है जिसमें एक एक्टर है। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो लाइफ कैसी गुजर रही है? एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छी। तो सर्दियां भी आ गई हैं, वेदर भी अच्छा हो गया है। It's absolutely amazing. That's perfect. So अनुषा, my format जो है शो का वो ये है कि थोड़ा आपको पीछे लेके चलती हूँ आपके चाइल्डहुड में। So आप कहाँ पैदा हुई, आपकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन और उसके बारे में आप बताइए जो देख रहे हैं उन्हें। Okay, so I've always lived in Karachi. I was born here, and I've started working from a very early age. Which is around 13. So when I started acting, I was studying also. तो मैं सेट पे ही होती थी, वहीं अपने एग्जाम की तैयारी भी करती थी, सीन्स भी करती थी और फिर घर आके एग्जाम्स भी देती थी। जो भी टाइम मेरे पेपर्स का होता था उसमें मुझे ऑफ दिया करते थे वो लोग, या फिर मैं अपना एग्जाम देने के बाद शूट को ज्वाइन किया करती थी। So my childhood was fun because I was working and meeting new people and trying new things and doing new characters. It was fun. Lovely. तो क्या आपको बचपन से ही शौक था ये बनने का या कोई इंस्पिरेशन थी? क्या था इस तरफ आने का रीजन? Actually, बचपन में तो ये नहीं सोचा था कि एक्ट्रेस बनूंगी। पहले तो बहुत डिफरेंट चीजें करना चाहती थी। आपको पता है बचपन में बंदा बड़ा कंफ्यूज भी होता है। मैं टीचर भी बनना चाहती थी और मैं कभी शायद सोचती थी कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी, फिर मैं सोचती थी मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन जाऊंगी। नई नई चीजें सोचती थी, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक्ट्रेस ही बनूंगी बड़े होके। डिसाइडेड नहीं था। अच्छा। बस पॉसिबिलिटीज ऐसी बनी। फैमिली फील्ड में थी, पापा थे राइटर और भाई भी एक्टिंग करते थे, मेरी बहन भी एक्टिंग करती है। बिल्कुल। तो इसलिए इंटरेस्ट था और काम करती रहती थी कभी कभी। लेकिन ये सरप्राइज है कि आज मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे लिए खुद भी। अच्छा, और इतनी अच्छी एक्ट्रेस ना, मतलब इतनी नेचुरल एक्टिंग करना, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो आप एज अ किड कैसी थी? चुप नॉटी या किस टाइप की बच्ची थी आप? नहीं, चुप तो नहीं थी, नॉटी तो बहुत थी। अच्छा। और बचपन आई फील लाइक इसीलिए एक्ट्रेस भी हूँ ना, क्योंकि कहानियां बनाती थी और बातें करती थी और दोस्ती कर लेती थी जल्दी किसी से।
तो इसीलिए शायद एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बचपन से ही अंदर होता है, वो बच्चा डिफरेंट ही होता है जिसको कुछ ऐसा शौक हो। बिल्कुल, और मैं अपने घर में थी भी सबसे छोटी, तो अच्छा, इसलिए सब हाँ ट्रीट भी वैसे ही करते थे और फन लाडली, सबकी लाडली। या तो आप फिर आपका जैसा करियर, आप बहुत 13 इयर्स की एज में आ गई, आपका नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है? नेपोटिज्म के बारे में I feel like it is a thing and it is something to talk about, and I feel like I wouldn't say कि nepotism exist नहीं करता, बिल्कुल करता है और काफी केसेस में करता है, लेकिन I believe actually in my case I would say मैंने ऐसा फील नहीं किया कि वही मैं आपसे यही पूछना चाही थी कि राइटर हैं मेरी सीमा गजल, मेरी फुप्पो की बेटी भी एक राइटर है समीना एजाज, और मेरी एक और फुप्पो है नसरीन निजामी जो राइटिंग करती हैं। इस तरह मेरे इस फील्ड में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी डिफरेंट पोस्ट पे हैं, जैसे कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई और सबसे बढ़ के आपके भाई एक्शन हीरो जबरदस्त किस्म के। तो उनका क्या था, फायदा हुआ उनके? और कुछ बल्कि ये भी होता है ना कि भाई इतने वो हो तो लड़के भी डरते हैं आसपास के कोई तंग ना करे। इतना एक्शन हीरो भाई है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, शमून भाई का सीन ऐसा है कि उनको इस चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या है ना? मैं किसकी बहन हूँ, किसी की, मैं शमून की बहन हूँ, सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली जहाँ टैलेंट की बात आती है वहाँ मैं जरूर शमून भाई का नाम लेती हूँ कि अगर मुझ में कोई 5% टैलेंट भी है तो वो उन्हीं की वजह से है ना, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं, तो उनकी वजह से मेरे में भी कुछ थोड़ी स्पेशलिटीज हैं। बिल्कुल और ये है कि हाँ, but I still say this in every interview, and I stick to my words that if you have talent, then you will go all the way, and then you can say sky is the limit. But if you don't have any talent and you don't have any skill, then you can't do anything in any field or any industry. So I believe if I'm getting work today and if I'm getting recognized or registered, then I'd say it's because of my talent, and it's because I'm skilled, and it's because I work hard on my acting, on my presence, on everything that I have, and I'm very thankful for whatever I have and whatever I've achieved and wherever I am today. It is because of my skill and my talent. So I feel like if someone says कि नहीं वो इसलिए select हो गया क्योंकि उसने ये किया और वो इसलिए हो गया, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है लोगों की टैलेंट को और उनकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो ज्यादा आगे जाते भी नहीं। वो जिन्हें कहते हैं जो पर्ची से आए होते हैं, वो एक बार तो लोग उन्हें ले आते हैं, लेकिन उसके बाद अपने आप को सस्टेन करना इज रियली डिफिकल्ट। तो वो आपने इतना अमेजिंगली किया है। आप की वीडियो चली, अच्छा वो आपने इतना अमेजिंगली किया है। सो आप ये बताएं कि आप आ गई तो अब कोई हर्डल्स आए कुछ? आप जिस टाइम आई थी बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस भी आपके साथ थी, सो कोई हर्डल्स आपको फेस करने पड़े? आई से नहीं करने पड़े, बिकॉज सबके पास अपनी अपनी तरह का टैलेंट था। जब जो भी हम लड़कियां साथ आई थी उन सबके पास डिफरेंट स्किल था। तो जो जिन कैरेक्टर्स में वो आ सकती थी उन कैरेक्टर्स में मैं नहीं आ सकती थी, और जिन कैरेक्टर्स में मैं आ सकती थी उसमें वो नहीं आ सकती थी। सो आई फील लाइक कंपटीशन बिल्कुल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके आने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मेरे आने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल है ना, जो जिस कैरेक्टर में फिट होता है उसको जो कास्ट किया जाता है और वो उसी में अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। तो आप ठीक है, अब आप आ गए, सब कुछ हो गया, फिर एक चीज आपकी इनक्रेडिबल है जो आपने अपना वेट लॉस जर्नी की है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। बल्कि सारी फीमेल्स मेल्स आपसे सुनना चाहेंगे कैसे आपने, मतलब दैट इज अमेजिंग। मैं खुद सुनना चाहूंगी ये
बिकॉज मैं तो कर रही हूँ कुछ नहीं, और पेइंग स्केल पे वही का वही। तो आप बताएं ना सीक्रेट। एक्चुअली बस डेडिकेशन की बात है। अगर आप डेडिकेटेड इनफ हैं अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट जस्ट लूजिंग वेट, आई एम गोना टॉक अबाउट being a good human being and doing the right things and taking the right path. So I felt like there was a time when I was young and I didn't care about all these things. But when people start saying things to you and make you realize, then at some point in your life you realize that I should try what they're saying, and what if it works? And then it did work for me. So I feel like you should listen to people and take their advice and be motivated to do what they're saying. If they're saying, I mean, it's not nice to tell someone that you're overweight and you should not eat that much, but there's a way of telling them to do the right thing and maybe try working out or go swimming. So I did all those things. And then I started swimming, and then I did diet. जितना मुझसे हो सकता था उतनी मैंने डाइट की, एंड आई बिलीव डाइट करने से ही काफी ज्यादा वेट लूज। अच्छा, यानी आप कहेंगे कि डाइट करनी चाहिए, राइट? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप साथ में स्विमिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ एक चीज से आपका वेट लूज हो जाए अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे। बट आई फील लाइक इट मैटर्स। अगर आप डाइट अपनी बहुत ज्यादा कंट्रोल करें और साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपका डेफिनेटली वेट लूज होगा। ओके, परफेक्ट। यानी कि आपको ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन करके आपको आगे चलना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ईट हेल्दी and physical activity. अच्छा, आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैंस होते हैं, कुछ क्रेजी फैंस भी होते हैं, तो आपके कोई ऐसा क्रेजी फैन जिसने आपको तंग किया हो या कुछ हमारे साथ शेयर करें? क्रेजी फैंस होते हैं और अच्छा फील भी कराते हैं आपको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक उस तरह कोई क्रेजी फैन नहीं मिला जिसने मुझे तंग किया हो। अच्छा। मगर बहुत सारे लोग अच्छी बात भी करते हैं मिलके और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत काम भी करते हैं। बट आई फील लाइक एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जिसमें मुझे लगा कि ये वो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था, तो मैं बहुत अमेज्ड हो गई थी। मैं एक्चुअली दुबई गई अपने एक एड के शूट के लिए, और मेरे साथ और को एक्टर्स भी थे, और हम रोड क्रॉस कर रहे थे। तो जब हम रेस्टोरेंट के अंदर गए तो एक लड़का वहां आया और उसने कहा कि आपका बिल मैं दूंगा। तो मैं परेशान हो गई कि मैंने खाना ऑर्डर किया है अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, तो आप मेरा बिल क्यों देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपका ड्रामा देखा है प्यारे अफजल, और मेरे पास अभी भी, अगर आप कहें तो मैं आपको ला के दिखाऊं, मेरे पास अभी भी गाड़ी में उसकी सीडी रखी हुई है, जबकि उनका पाकिस्तान आना जाना कम होता था, वो रहते ही दुबई में। अच्छा। और and then he insisted to pay for our food, and then he did actually pay for our food, and eventually, and then he was sitting with us and we were like offering him food, and then he was like, oh my god, I can't believe I'm having food with all of you guys. I had co-actors from Pyare Afzal too. It was really nice. Oh wow, yeah, so cute. It's kind of good ना, इस तरह के फैंस तो आपको ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा के जो जरा हो जाते हैं वो that's like नहीं, he was very sweet. उन्होंने बस हमारा बिल दिया, उन्होंने हमारे साथ I think 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड किए होंगे, और obviously क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऐसे ही बैठे हुए थे, और and you know it's really like hard to accept these kind of like gifts or payments, like कि कोई आपके लिए पे कर दे, अच्छा नहीं लगता आपको। So we kept like insisting, but he was like, no, I'm a big fan and I don't know what else to do for you guys, so I'm just gonna sit with you guys and eat. And it was really sweet of him. And then he left. He met all of us, he took pictures, and then he left, which was very sweet and very I think the right way to express your likeness to your star. Yeah, absolutely. He showed us respect. He was like, I know you guys, and I'm so excited to just sit with you guys and enjoy, which is really nice. Which is really nice. तो आपके फ्यूचर के क्या अब प्लान्स हैं? आपके काम के, और कोई लिखने का शौक है? जैसे पहले बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स थे,
सॉरी आपकी आवाज कट गई तो जी मुझे जी, लगा कि मैंने कहा कि आपका कोई ऐसा लिखने का कोई प्लान या एनी फ्यूचर प्लान्स यू वांट टू शेयर विद अस? लिखने का कोई प्लान कोई प्लान है? नहीं है honestly. लिखने वाले नहीं, उस like you are not into writing a play, just to you know up acting, yeah, एक्टिंग ये वाली स्किल उस जनरेशन के पास है वाकई और तो बहुत मुश्किल है लिखना, you are right, बिल्कुल 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 ये बहुत बड़ा स्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं लिख तो कभी भी नहीं सकूंगी बिल्कुल, शायद क्या पता कभी वक्त आ जाए कि अनुषा भी लिख रही है लेकिन इट्स वेरी नाइस, यू व्हाट यू आर डूइंग इज द राइट थिंग यू आर डूइंग, उसी में आप एक्सेल कर रहे हैं माशाल्लाह। सो अनुषा, हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर होता है, उसके बाद आपसे पूछती हूँ, क्विक क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आप बताएं लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन आपके बारे में जो खामखा बनी हो। काफी सारी हैं मिसकंसेप्शंस। टॉप आई थिंक उस पे आता है, कोई वीडियो है एक ऐसा जिसमें मेरी मुंह की सर्जरीज के बारे में बात की है और बताया है कि मैंने मुंह पे अपने कौन कौन सी सर्जरीज करवाई हुई है, और मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वो कौन सी सर्जरी है जो मुंह पे हुई है। बस वो वेट लॉस के बाद लोगों को होता है ना, सब पीछे पड़ जाते हैं हमारे यहाँ। दिस इज बिल्कुल बिल्कुल, आई फील लाइक वेट लूज करने के बाद आपके फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं और डिफरेंस काफी आता है। तो ऑब्वियसली वो आवाम के लिए शायद कुछ लोगों के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ओ अच्छा ये नहीं तो इसका नाक तो इतना मोटा था तो अब कैसे, तो शायद रियलाइज नहीं करते कि वेट लूज होता है तो पूरी बॉडी का एक साथ वेट लूज। तो आई फील लाइक ये एक वीडियो है जिसके बारे में मुझे रिसेंटली पता चला है, लेकिन मैंने अभी तक तो देखी नहीं है, लेकिन ऐसी एक वीडियो एग्जिस्ट करती है और आप कह रही हैं कि दैट इज टोटली रॉन्ग। Yeah, absolutely. अच्छा, आपकी ये बताइए कि आप जो आप एक रिलेशनशिप को एक चीज जो डिस्ट्रॉय करती है अनुषा, वो क्या है? रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय बहुत सारी चीजें करती हैं। रिस्पेक्ट, अगर आप अगले की ना करें, अगर आप लॉयल ना हो, अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज हो तो वो एक रिलेशनशिप को खराब कर, और झूठ सबसे पहली चीज है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में झूठ बोले, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, तो एक दिन वो बात खुलती है और आप ये ठीक नहीं। वेरी राइट। तो एक दिन आप सुबह उठी हैं, बेल रिंग हुई आपके घर की और बाहर सजल खड़ी हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी पहला वर्ड? बाहर कौन खड़ी है? सजल। Oh, that's I would invite her. I'll first hug her and be like, "Oh my God, yay!" और इकरा अजीज हैं, अगर इकरा अजीज हैं, इकरा को भी मैं बहुत अच्छे से वेलकम करूंगी और मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी और मैं उनके लिए डिजर्ट बनाऊंगी। Oh, so sweet. और I'm a very welcoming person like that. Wow. तो फिर मैं भी फिर आ रही हूँ। Oh my God, सहाय को तो मैं कभी अपने घर से जाने ही नहीं दूंगी। Oh, so sweet. सहाय तो मेरी जोया फ्रेंड है। I'll take her home and I'll just. बिल्कुल, आप लोग तो जबरदस्त जोड़ी आपकी बनी हुई है प्रेम गली में। अच्छा, अगर एक आइलैंड पे आप रह गई हैं अकेली, ठीक है ना, अब आपके पास एक बोट है, आपने किसी को बचाना है, अब आप किसको बचाएंगी? उसमें अली काज़मी है, आयशा उमर है, सुहाय है, इकरा अजीज एंड फरहान सईद। एक को लेके जा सकती हैं आप उस बोट में। I think मैं सुहाय को उठा के ले जाऊंगी वहां। बाकी सब आइलैंड को साथ रखूंगी। ओके। बाकी सब वहां और आप और सुहाय बोर्ड पे। हाँ, मैं जोया के हमजा को भी कहूंगी कि आप भी चिल करें आइलैंड पे। आई एम टेकिंग माय फ्रेंड बैक। आप अपनी एक हैबिट जो चेंज करना चाहती हैं? अपनी हैबिट जो चेंज करना चाहती हूँ, एंगर। तो अच्छा, फेम इज, इसे फिल कर दें, फेम इज व्हाट? सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। फेम, शोहरत आपके लिए क्या है? फेम
Fame is what to you? फेम मेरे लिए क्या है? हाँ, फेम आपके लिए क्या है? फेम है मेरे लिए, सॉरी आवाज. फेम है मेरे लिए, फेम is something, it's absolutely fine. Fame, what is fame for me? I don't know if I will be able to explain it in proper words or not, but fame is something which is which lasts forever if you keep it sustained Okay. and you keep yourself aware of how to handle the fame that you're getting. Okay. And if you want, you can keep it alive for the rest of your life by doing the right things, and for you and for the audience that is giving you fame. Okay. Love them, respect them, and never disappoint them. मुझे डिस्टर्ब ना करना, ये आप कह रही हैं मुझे डिस्टर्ब ना करना, वरना क्या हो सकता है अनुषे? अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया तो उसके साथ क्या हो सकता है? डिपेंड करता है कि डिस्टर्ब कब किया है. अगर सोते हुए किया है तो शामत है. दिन में किया तो कुछ नहीं कहेंगी. हाँ नहीं, दिन में कोई बात नहीं. मुझे लगता है कि सुबह मतलब वैसे तो कोई भी काम हो कोई बात नहीं, लेकिन सोते हुए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. मैं भी किसी को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करती. अच्छा अब आप बताएं, शमोन अब्बासी इज, आप क्या कंप्लीट करेंगी? इज व्हाट? Shamoon Abbasi is everything for me. He's my brother, he's my father, he's my best friend, he's the one I can talk to, he's the one I can relate to the most. And I feel like I am exactly like him. So wow. Shamoon Bhai is me and I'm Shamoon Bhai. अरे वाह, क्या बात है. Yeah. अच्छा अब आप बताएं, नवाज शरीफ. Nawaz Sharif is what? I'm bad at this. I'm so bad at भी बोल दें, जो हंसी आई है आपको नोटिस ही, आप वही बोल दें, जो भी आपके ज़हन में वर्ड आया था बोल दें. Give me something. Can I take help? Can I take help? Please. Masoom. Okay. I have a word for him. मासूम. Yeah. चले, जिन्होंने हेल्प दी उन्हें मासूम लग रहे हैं, ठीक है. ओके, बिलावल भुट्टो से मासूम ना कहिएगा. हाँ, बिलावल भुट्टो को क्यूट कह सकती हूँ. हाँ, क्यूट कह रहे हैं. हाँ, ठीक. डोनाल्ड ट्रम्प. Donald Trump is interesting. He's savage. अरे ओए. और जो बाइडेन, President of United States of America. Ooh. Cute. मुझे बहुत cute लगते हैं वैसे. Yeah, maybe disciplined, kind. Yeah. I don't know. I'm confused. He's new and I don't know him really well like that. Achha. And I feel like I need to watch more of his interviews to know how he is. Yeah. Okay. So, one best word which describes you and your life. Ooh, in my life. That's a hard one. That's a really hard one. Something that describes me. I can't put it in Best I word can't to आप, any word. I feel like I am. I don't know. You should answer this question for me. You should answer this question for me. What? मुझे आपकी एक्टिंग देख के समीता पाटिल याद आती हैं जो आर्ट मूवीज की है ना. You are very much really seriously. So Really? You know, आर्ट जो होता है ना एक एक्ट्रेस में, मैं तो वो ही कहूंगी. आप अब आप खुद डिफाइन करें, अगर आपके जो हेल्प कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पॉसिबल वर्ड कर रही हैं. मैं आई थिंक अपने आप को डिफाइन करूंगी एज अ फन पर्सन, as a loyal person. That's what's your zodiac sign? I'm Sagittarius. Oh wow, okay. They are yes. Yeah, you think so? बिल्कुल Sagittarius तो बहुत फिरने फिराने के शौकीन, कपड़ों के हर चीज का शौक होने होता है.
हाँ बिल्कुल, मैं भी काफी शौकीन हूँ. See, I told you fun. पहला वर्ड था मेरा फन अपने लिए. You're right. So, लेकिन आप एक्टिंग में आप समीता पाटिल ही हैं. And that's so sweet. That's a compliment. Seriously, मतलब आप बहुत प्यारी माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और इसी में आप एक्सेल करें. This is your strongest point of acting because सब एक्टिंग करते हैं पर लग रहा होता है बन रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है, पर आप वो आपकी डांसिंग डॉल एक मैंने देखा था YouTube पे. वाओ, वेरी नाइस. Very nice. Thank you so much. I try and work really hard on it. बिल्कुल बिल्कुल. आपका कोई वीक पॉइंट अनुषे? मेरा वीक पॉइंट रोना. Oh. मेरा वीक पॉइंट ही ये है कि मैं रोती हूँ. तो आई फील लाइक जो भी बात ऐसी इस बात से रिलेटेड है जो मुझे रुला सकती है वो सब मेरे वीक पॉइंट्स हैं. और उन्हें निकाल दें, अपनी लाइफ से निकाल दें उन सारी चीजों को जो आपको रुलाती हैं. मेरा वीक पॉइंट इतना ज्यादा रोना है कि मैं गुस्से में भी रोती ही हूँ. वो अगर मैं रो रही हूँ मैं भी रोती हूँ. गुस्सा करते करते मैं रोना शुरू हो जाती हूँ. Right? And then the other person's like, why are you crying? I'm like, no, I'm not crying because I'm sad. I'm crying because I'm angry. Angry. Exactly. खुशी में भी रोना, गुस्से में भी रोना, उदासी में भी रोना. So मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल वर्ड रोना भी हो सकता है क्योंकि मैं भी हर चीज. So, अच्छा, अगर अभी आप टेलीपोर्ट आपको कर दिया जाए, कहाँ जाना चाहेंगी? दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं अनुषे. मैं शायद लंदन जाना चाहूँ. Okay, that's nice. So, okay, अब आप जितने आपके फैंस देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगी? उन्हें ये कहूंगी कि मुझे आप सबसे बहुत प्यार है और मैं आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सब मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना पसंद करते हैं मेरे काम को, मेरे इंस्टाग्राम को जिस पे मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ. क्या आपके इंस्टाग्राम का क्या नाम है? किस तरह? मेरा इंस्टाग्राम का नाम है अनुषे अब्बासी ऑफिशियल. और मेरा ट्विटर अकाउंट भी है अनुषे अब्बासी के नाम से ही. और I want to say that I'd like to thank all the people that appreciate my work and suggest me new things and comment on my photos and like them and talk about how good my performance was and give me their feedback because I really need it. I work for my audience and I would like to know what and how they feel about me and my work. Perfect. So you appreciating me means a lot. Okay, and one line for my channel, Smile with Sarah. I would like to say that I had a great time with you on this interview and I wish you good luck for the future, for your interviews and for your personal life also. I wish you very good luck with all. So sweet, so sweet. Thank you very much for joining me. आपके लिए बहुत सारी best wishes. इसी तरह आप acting करती रहें और सब enjoy करते रहें. Thank you, Anusha. Thank you. Assalamu alaikum. It was lovely talking to you. Thank you. Okay. Anusha.